हेलो फ्रेंड्स, आज आ चुके हैं लेकर फिजिक्स का चैप्टर 4 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का ऑल ऑब्जेक्टिव। टोटल ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो सब अभी क्लियर करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्लियर करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मानक क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए में है 0.5, ऑप्शन बी में है 0.05, ऑप्शन सी होगा 0.005 एंड ऑप्शन डी होगा 0.005। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 0.05। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का सही मात्रक है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वोल्ट या ऑप्शन डी ओम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वोल्ट। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी वोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ऑप्शन 3, भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती धारा का आवृत्ति क्या होती है। तो इसका आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। कितना होता है 50 हर्ट्ज। भारत में 50 हर्ट्ज का आवृत्ति वाला ही विद्युत धारा उत्पादित होता है। या प्रवर्ती धारा बोल रहा है। प्रत्यावर्ती धारा जो हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम लोग घर में लाइट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं। और डिस्ट धारा क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट धारा बोलते हैं हम लोग। जो बैटरी है जिससे इन्वर्टर चलाते हैं, जिसमें बैटरी जोड़कर हम लोग इन्वर्टर चलाते हैं, या मोबाइल का बैटरी होगा, ये सब क्या है डिस्ट धारा। और जो लाइट डायरेक्ट आ रहा है हमारे घर में उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से किसकी है। तो माइक्रो कहीं भी बोले तो 10 के पावर -5 याद रखिएगा, 10 टू द पावर -5। कोई भी बोले माइक्रो, कुछ भी बोले माइक्रो मीटर, माइक्रो सेंटीमीटर या कुछ भी बोले यार, तो माइक्रो में क्या हो जाएगा 10 के पावर -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एम्पियर बोला जाता है, एम्पियर लगा हुआ है, ऑप्शन बी में हो जाएगा 10 की पावर -5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है। तो 1000 यूनिट होता है। कितना होता है 1000 यूनिट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 HP यानी हॉर्स पावर क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर बोलते हैं। तो HP बराबर क्या होगा, HP बराबर होता है 746। क्या होता है 746 वाट होता है। क्या वाट बोल रहे हैं, वाट क्या होता है वाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, धारा मापने में किसका उपयोग किया। धारा मापने में विद्युत धारा बोले क्या बोले, विद्युत धारा या धारा बोले तो एमीटर। क्या होता है एमीटर। विद्युत धारा या धारा किससे नापा जाता है, एमीटर से नापा जाता है। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। क्या होता है ओम। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाएगा, 1 जूल पर सेकेंड या 1 जूल पर कूलम या 1 जूल पर एमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आ जाएगा 1 जूल पर कूलम, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 10 नंबर में विद्युत शक्ति का सही मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होगा, वाट, वोल्ट, एम्पियर या ओम। विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाट। क्या होता है वाट। पावर बोले तो वाट, P बराबर W याद रखिएगा। ठीक है, 11 में आवेश का सही मात्रक होता है। आवेश का सही मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। आवेश का सही मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। 12 में देखते हैं, 12 में कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। AL क्या हो जाएगा AL, यानी इसको बोलते हैं सिल्वर यानी चांदी। चांदी क्या है सर्वोत्तम सुचालक है। विभवांतर मापने में कौन से यंत्र को क्या कहते हैं, विभवांतर नापने वाले को वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं वोल्ट मीटर। विद्युत धारा नापने वाले को अभी बताएं हम क्या बोलते हैं उसको, ए मीटर। और विभवांतर नापने के लिए बोले या वोल्ट मापने के लिए क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं उसे वोल्ट मीटर। ठीक है, और चलिए आइए 40 नंबर में देखती है, अमीटर वही आमीटर लिख दिया। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, पारस्व क्रम में या AB दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए 15 देखा जाए। 15 में 1 कूलम विद्युत आवेश का कितने प्रोटॉन होते हैं। तो 6.25 एंड 10 टू द पावर 80। अब क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर B, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध क्या है। इसके बीच संबंध होता है I बराबर VR। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है I बराबर R/V, R बराबर I/V या R बराबर V/I। इसको हम सॉल्व करके देख ले रहे हैं कोई कौन क्या आ रहा है। ठीक है, फिर से लिख रहे हैं हम I बराबर V/R। तो देखिए हम लोग R को इधर भेज दे रहे हैं तो हो जाएगा IR बराबर V। अब ये ऐसा तो कुछ है नहीं, V वाला तो है नहीं। अब देखते हैं R बराबर जो हो जाएगा V/I। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी में V/I दिया हुआ है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, R बराबर V/I। यहाँ पे R क्या है, R यहाँ पे प्रतिरोध है, V विभवांतर है, और I धारा है, विद्युत धारा है। क्या है, विद्युत धारा है। 17 में देखिए, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधक के समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, NR या N/R या R/N या इसमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, N/R। क्या जाएगा, N/R। चलिए क्वेश्चन वगैरह आगे बढ़ते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अभी जो हम लोग इससे पहले क्वेश्चन जो दिया था, आवेश, विभवांतर और प्रतिरोध के बीच में जो हम लोग रिलेशन लिखे थे, वही रिलेशन इसमें पूछ रहा है। इसमें भी वही R बराबर निकाला है। तो हम लोग इससे पहले क्या निकाले थे, R बराबर V/I, ये नहीं निकाला थे। एक बार और फिर से करके देख लिया जाएगा। इसका होता है I बराबर V/R, तो R को हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा IR बराबर V, और यहाँ पे केंद्र हमको निकालना क्या है, R, तो R बराबर हो जाएगा V/I। यही नहीं निकाले थे हम लोग। तो चलिए R बराबर क्या है, V/I। तो यहाँ पे ऑप्शन किस में है, R बराबर, इसमें क्या कौन में क्वेश्चन पढ़ रहे थे यार, वो 80 नंबर, R बराबर V/I। कहाँ है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 19 में 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो 0.36 × 10⁻10, 1.6 × 10⁻−19 जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, ऐसा होता है 36 × 10⁻−5 होता है इसका मान। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक दशमलव दे दिया है, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ गया। ठीक है, अब ये निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन है I² R, IR², VI या V²/R। तो इसका सही जवाब हो जाएगा IR², ऑप्शन बी। चलिए एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 550 है, ठीक है, 220 वोल्ट की स्रोत से जो विद्युत धारा लगेगी उसका मान क्या होगा, विद्युत धारा का मान बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए निम्नलिखित में से किधर गए हम, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। 1 मिनट यानी 60 सेकंड में कितना कूलम जा रहा है, 120 कूलम। तो अगर इसको काटा जाए तो 1/6 तो क्या आ जाएगा, इसका 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित होता है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी 110 ओम हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 24 में देखते किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रसारित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट या 25 वाट। बताइए आप लोग फटाफट। इसका सही जवाब हो जाएगा 25 वाट। क्या हो जाएगा, 25 वाट। चलिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट का तार बना होता है किससे, टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है, टंगस्टन। किसी चालक में प्रतिरोधक का मात्रा क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर होता है। चलिए विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, उसमें चुंबकीय, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें पर प्रभाव करता है। मान लीजिए कहीं आप फ्यूज लगाए हुए हैं घर में और कहीं मान लीजिए शॉर्ट सर्किट होता है, तो जब दोनों तार मतलब एक साथ सटते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट
मतलब कि तार हीट होने लगता है, ये तार शॉर्ट जाता है क्यों, हीट की वजह से। तो जब जैसे ही हीट होगा तो तार गलने लगता है। तो जो हम लोग फ्यूज़ लगाए रहते हैं उसमें पतला तार होता है, वो जैसे ही हीट होगा वो जल्दी के टूट जाता है। तो इधर टूट जाएगा तो बाकी वाले तार बच जाएंगे, इसे उसमें प्रकार करता है। ठीक है, 100 वाट से 100 वाट 220 वोल्ट की विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा। ऑप्शन ए 9002, ऑप्शन बी 4842, ऑप्शन सी 2202, ऑप्शन डी 1002। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 28 दिखाई दे रहा है 22, इसमें लास्ट का शायद 2 पूरा ही जितना 2 दिख रहा है ये सब 2 नहीं रहेगा, 3 डिजिट का ही इस ऑप्शन रहेगा, 900, 484 या 200 या 100। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 484। ठीक है, ये 484 याद रखिएगा। और मान लीजिए यहाँ पे 220 पूछा है तो 484, अगर यहाँ पे केवल 200 पूछ दे, क्या पूछ दे, 200 पूछ दे तो यहाँ पे इसका हो जाता है 400। अब कैसे निकलता है, तो देखिए ये जो वोल्ट दिया है इसका स्क्वायर कीजिए, वोल्ट दीजिए इसको स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कीजिए, V स्क्वायर बाई W कीजिएगा तो इसका सही जवाब आ जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, इसे हम एक करके दिखा दे रहे हैं, जिसमें मान लीजिए यहाँ पे 220 दिया, हम 200 का करके दिखा रहे हैं, आसान रहेगा। 200 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 4, काटेंगे कट जाएगा, आ जाएगा आराम से 400 कितना आ जाएगा 400। ठीक है, और यहाँ पे अगर 220 का स्क्वायर कीजिएगा और मतलब डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 484। आप लोग करके देख लीजिएगा। 100 वाट की विद्युत बल्ब 250 वोल्ट की विद्युत मेन में जोड़ दिया तब बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो प्रवाहित धारा का मान, इसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, P बराबर VI, P बराबर VI। यहाँ पे क्या है, P बराबर है पावर, ये वोल्ट है, और हमको ये क्या है, ये एम्पियर, मतलब एम्पियर बोल सकते हैं, I बराबर एम्पियर यानी विद्युत धारा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे पावर दिया हुआ है 100 वाट, और क्या दिया है, वोल्ट दिया है 250, और क्या करना है, I फाउंड करना है। तो हम लोग आराम से इसको लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 250 बराबर I। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 0.4 आ जाएगा, क्या जाएगा 0.4। इसका सही जवाब किधर है, ऑप्शन बी क्या जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन कौन होता है, परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो जो हम लोग धारा मतलब कहीं भी लाइन फ्लो करता है, करंट जाता है तो इलेक्ट्रॉन का कारण जाता है, क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। जब क्लास 12 में जाइएगा तो पढ़िएगा कि इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी पार्टिकल में, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इधर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो यही इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, ये तो पहले ही क्लियर हो चुका है, टंगस्टन का। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है, तो बताइए वोल्ट मीटर या वोल्टा मीटर। 32 का ऑप्शन बताइए, वोल्ट मीटर या वोल्टा मीटर। 32 का 6, 32 का C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है, चीनी का, मिट्टी, अब्रक, कांच या एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कोई भी आंधा आदमी को बता दीजिएगा तो बता देगा कि क्या है, चालक है, पदार्थों का चालक है। निम्नलिखित पदार्थ में कौन चालक है, चालक यानी जो विद्युत प्रवाह हो, ऊष्मा का चालक हो। ठीक है, एकांक धनावेश के दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में किसका मापक है, विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध या शक्ति। किसका है, 34 का ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी शक्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विभवांतर, क्या हो जाएगा विभवांतर। ठीक है, 35, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तब गतिशील कौन होता है, ये क्वेश्चन ही डबल हो गया, ये कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। 35 का ऑप्शन डी होता है। 36 चालक से होने वाले आवेश का प्रभाव को क्या कहते हैं, धारा, विद्युत, कन्वेंशन, विभव या विभवांतर। तो विद्युत धारा कही है, धारा विद्युत कही है, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। 36 का ऑप्शन ए। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मतलब क्या है, एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मतलब एम्पियर।
जूल पर कूलम बराबर होता है किसके, ओम के, वोल्ट के, एम्पियर के या वाट के, किसके होता है, तो अब ये हो जाएगा वोल्ट के, किसके हो जाता है, वोल्ट के। या इसी को हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ नीचे विद्युत वाहक बल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। चलिए आइए देखा जाए 39 विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक क्या है, ओम, वोल्ट, कूलम या एम्पियर, तो क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट। चलिए विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट, एम्पियर, ओम या वोल्ट, इसका भी वोल्ट होगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। 40 का ऑप्शन डी। विभवांतर मापने के लिए निम्न में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर। विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर, भी से याद रखिए, वोल्ट मीटर पूछे तो वोल्ट मीटर मतलब कि विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर, विद्युत धारा है या एम्पियर नापने के लिए ए मीटर, याद रखिएगा इसको आराम से। सर ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम या श्रेणी क्रम, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से डबल किया है इसलिए डायरेक्ट बता दिए हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा माप किससे की जाती है, विद्युत परिपथ विद्युत धारा मापना है तो ए मीटर आराम से, किससे, ए मीटर। 44 में देखते हैं निम्नलिखित में से किसे धन या ऋण आवेशित चिन्ह अंकित नहीं होता है, बैटरी में ए मीटर, वोल्ट मीटर या प्रतिरोधक में, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिरोधक। प्रतिरोधक में कुछ नहीं होता है, इसमें प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 43 देखते हैं, 3 ओम, ये ओम का साइन है, 3 ओम के 3 प्रतिरोध हो तो समांतर क्रम समूहन में समूहित करने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए ये प्रतिरोध का आप लोगों को फॉर्मूला याद है, मान लीजिए अगर देखिए प्रतिरोध को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक, और मान लीजिए समांतर क्रम है यहाँ पे दिया हुआ है तो हम प्लस श्रेणी क्रम बता रहे हैं, श्रेणी क्रम हो तो डायरेक्ट जोड़ देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, 5 हो तो 5, 2 हो तो 2, ठीक है। लेकिन ये समांतर क्रम पूछा है तो हम लोग लिख देंगे R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध, तो हम 3 तक लिखें, अगर 4 दिया रहता तो 4 तक लिखते हैं, तो 3 दिया हुआ है तो, और यहाँ पे R1 की जगह पर 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 अगर रख कर देखें और इसको जोड़े तो 3/3 आएगा, क्या जाएगा, 3/3, और ई कुछ कट जाएगा तो कितना जाएगा, 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओम, सॉरी 1 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। बैटरी के किस प्रकार की धारा होती है, अभी ऊपर हम बताए हैं, बैटरी में क्या होता है, डिस्क धारा होती है और डायरेक्ट लाइन जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है, ए मीटर, मीटर, जनित्र या वोल्ट, इसको जनित्र हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनित्र या जनरेटर बोलते हैं, या इसको डायनेमो भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए, और कमेंट कर दीजिएगा जो आपका कोई दिक्कत हो या कुछ भी, कोई भी आपका कुछ थोड़ा सा भी समस्या हो, कोई मान लीजिए आपको कुछ गड़बड़ लग रहा हो या कुछ कहना हो या कोई किसी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं, कमेंट कर देंगे। और इस चैनल का नाम है क्या है, गुलशंस वर्ल्ड। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद, जय भारत।